1 जून पर क्या होने वाला है और 1 जून को किस तरीके से वो मतदान करेंगे, ये उन्हीं के किस तरीके से वो मतदान करेंगे ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। सबसे पहले भाई साहब, आप जो है गीत के माध्यम से बहुत कुछ बता रहे थे, कुछ और कुछ बताना चाहेंगे अपने गीतों के माध्यम से? जी बिल्कुल, कि रघुपति राघव राजा राम सब मिलकर करिए मतदान, रघुपति राघव राजा राम सब मिलकर करिए मतदान, और जो है देश को आगे बढ़ाना तो फिर बटन कमल का दबाना, और निकलो निकलो घर से पोलिंग बूथ को, निकलो निकलो घर से पोलिंग बूथ को। तो ये हमारे कुछ गीत है जिनके द्वारा युवाओं को हम प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी तरफ से जो योगदान है वो देश के लिए देना चाहते हैं। और एक मुद्दा अभी आपने कुछ देर पहले उठाया था बेरोजगारी का, तो मैं इसके पीछे के मनोविज्ञान को थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूंगा कि इसका एक और पहलू है जो हमें समझने की आवश्यकता है। हमारे जो देश के अलग अलग आप देखिए योजनाएं जो चल रही हैं, चाहे स्टैंड अप इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, ये सारी चीजें अपने आप में एक हिंट है कि आप नौकरी देने वाले ना बनिए, लेने वाले ना बनिए, देने वाले बनिए। क्योंकि अगर आप नौकरी करेंगे तो सिर्फ अपना भविष्य बना सकते हैं, लेकिन अगर आप नौकरी देने वाले बनेंगे, एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे, एक बिजनेसमैन बनेंगे, तो कहीं ना कहीं औरों की जिंदगियों में भी सुधार ला सकते हैं, औरों के जीवन को भी उजागर कर सकते हैं। चलिए, ये आपकी अपने अपने विचार हैं। क्या लगता है भाई साहब, चुनाव प्रचार बंद हो गया है, क्या दिख रहा है, मतदान की बारी है आप लोग? क्या देखना है? अरे मोदी जी को हमको वोट देना था, हमने दे दिया, बाकी आप लोग देखिए। आपने वोट कर दिया? कहाँ कर दिया? अरे आजमगढ़ में कर दिया भैया, मैं यहीं का प्रोडक्ट रहा। चलिए, आप तो वोट कर चुके हैं। आप बताइए कि यूथ जो है वो इस समय काफी ज्यादा इस बारे में सोच रहा है कि देश किस तरीके से विकसित राष्ट्र बने। प्रधानमंत्री भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि न्यूज नेशन में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज का जो यूथ है, आज के जो भारत के लोग हैं, वो अपने भारत को, अपने राष्ट्र को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जात धर्म संप्रदाय से हट करके विकास के नाम पर वोट देना चाहते हैं। क्या ये बात आपको महसूस होती है? निसंदेह होती है। मैंने पहले ही कहा, यद् भवम तद् भवति। जैसा हमारा भाव होगा वैसे हम दूसरों से भी भावनाओं को देखते हैं। आप देखिए, हमने ये जो चुनाव प्रचार प्रसार में देखा, प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है वो 2047 का है। यहाँ सब 24 और 29 सोच रहे हैं, प्रधानमंत्री 2047 का विकसित भारत की सपने को पूरा करने के लिए निकले हैं। आप पूरे देश में देखिए कि कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि 50% लोग हमारे पास युवा हैं, और युवाओं के पास जो शक्ति है वो कहीं और नहीं है। आज चाइना हमसे भयभीत है, पाकिस्तान हमसे भयभीत है, कहीं ना कहीं अमेरिका भी हमसे भयभीत है, इजराइल तो हमसे बहुत काफी पीछे है, क्योंकि भारत के पास जो शक्ति है वो युवाओं की। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, श्री कृष्ण, श्री राम, आपके आराध्य बुद्ध, आपके स्वामी विवेकानंद, ये सभी युवा थे जिन्होंने राष्ट्र को चिंतन किया और राष्ट्र के बदलने के लिए राष्ट्र भूमिका में अग्रसर दिखाया। मैं इसी पे कहना चाहूँ, एक संस्कृत की वाक्य जो मैं पूर्ण करना चाहूंगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशकाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। धर्म पे और साधुओं पे जब जब अत्याचार होगा, श्री कृष्ण जन्म लेंगे। वो किसी के चेहरे भी ले सकते हैं। इसीलिए एक उर्दू में भी पंक्ति है, कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर है, तू न आया पर तेरे पैगाम बराबर है। तो मैसेंजर ऑफ गॉड आजीवन इस देश में आएंगे, वो भिन्न भिन्न चेहरों में आएंगे। हो सकता है सुशांत जी वो आपके चेहरे में हो सकता है देवेश के चेहरे, हो सकता है डॉक्टर उत्तम में हो सकता है ये श्री कृष्ण मेरे भी रूप में जन्म ले सकते। अपनी अपनी भावनाएं हैं। क्या दिखाई देता है आपको, क्या लग रहा है कि इस बार जो है वो अब वोटिंग की बारी है, किस मुद्दों पर वोट होने वाला है? मैंने बताया ना, विकास एक सबसे बड़ा मुद्दा है। जो देश का विकास हुआ है, जो भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, हम एक ऐसे भारत की कल्पना किए हैं 2047। आमतौर पर कोई भी राजनीतिक दल 5 वर्ष की सोचता है कि अगले 5 वर्ष कैसे दोबारा आ जाए, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे हैं जो 25 वर्ष आगे का सोच रहे हैं। यानी कि 2047 के भारत को कैसे हम विकसित करेंगे, एक विकसित भारत की कल्पना, जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। एक ऐसा भारत हम बनाएंगे जहां कोई दुखी हो, न कोई रोगी हो, न कोई कष्ट से पीड़ित हो, पूरी मानवता के लिए। इसी बात को लेकर वोट भी किया जाता है। भाई साहब, आपके गीत बड़ी मशहूर हैं, तो कुछ बातें हो जाए उससे पहले कुछ गीत के माध्यम से बता दीजिए, तो चुनाव प्रचार थम गया है। गीत तो मेरा आप लोगों ने सुना होगा, मैं जिंदा शहर बनारस हूँ, तो जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, सब कहें मुझे मैं पारस हूँ, कि मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। तो ये जो जिंदा शहर बनारस है, इस जिंदा शहर से मेरी अपील है कि इस आगामी 1 तारीख को जो होने वाले चुनाव
में अपना मतदान अवश्य करें, 100% मतदान करें। इस पर अपनी 4 पंक्तियां आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि लोकतंत्र के महापर्व का बढ़ चढ़कर सम्मान करें, 100% मतदान करें, 100% मतदान करें, 100% मतदान करें, 100% मतदान करें। वोट हमारा ब्रह्म अस्त्र है, मत इसका अपमान करें, 100% मतदान करें, 100% मतदान करें। दिशा देश की करे सुनिश्चित, वोट आपका अपना, सही वोट ही करेगा पूरा विश्व गुरु का सपना। दिशा देश की करे सुनिश्चित, वोट आपका अपना, सही वोट ही करेगा पूरा विश्व गुरु का सपना। अपने इस अधिकार को समझे और इस पर अभिमान करें, 100% मतदान करें, 100% मतदान करें, 100% मतदान करें, 100% मतदान। नमः पार्वती पते। तो बनारस में हर हर महादेव के नारे के साथ सब कुछ शुरू होता है और इसी नारे के साथ रात भी होती है, इसी नारे के साथ सुबह भी होती है। तो फिलहाल सभी तैयार हैं इस बार मतदान। सुशांत, हालांकि 1 जून को देखा जाएगा किस तरीके से इस गर्मी के बीच लोग मतदान स्थल पर भी पहुंचते हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी करते हैं। अजरेश,